नमस्कार छात्रों, अब सिग मैथ के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक ऐसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा आप बिना किसी गलती के अपनी उम्र या किसी की भी उम्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, इस ट्रिक में आपको सिर्फ 6 आसान सवालों के जवाब देने हैं, तो आप अपना पेन, कैलकुलेटर या जो भी सामग्री है उसको लेकर तैयार हो जाइए और 6 आसान सवालों के जवाब देने के बाद हमें अपनी उम्र या किसी की भी उम्र आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले बच्चों, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्याएं हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में किसी भी एक अंक को आप चुन लेते हैं बच्चों। तो जैसा कि आपने एक नंबर चुना, वो क्या है, x है। स्टेप 2 में बच्चों, जो हमने नंबर स्टेप 1 में चुना था उसी में क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। यानी कि जो यहाँ पे हमने चुना नंबर, उसी में क्या कर देना है, स्टेप 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि हमने स्टेप 1 में x चुना था, तो 2 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। स्टेप 3 में यानी कि जो हमें प्राप्त परिणाम है, यानी कि स्टेप 2 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मिला, उसमें हम क्या कर देंगे, 5 को जोड़ देंगे बच्चों। तो यानी कि हमारा स्टेप 3 भी क्या हो गया, इसी के साथ कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 4 में देखते हैं बच्चों, हमारे स्टेप 4 में क्या कह रहा है कि अपने परिणाम में 50 से मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करते हैं बच्चों। तो हमें जो एक स्टेप 3 के बाद जो प्राप्त हुआ था उसमें 50 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि बच्चों यहाँ पे देखो, पहली x को चुना, फिर उसमें 2 से गुणा किया, फिर 5 जोड़ा, फिर उसके बाद जो आया उसमें क्या कर दिए, 50 से मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों। अब स्टेप 5 क्या कहता है, अगर आप इस वर्ष अपना जन्मदिन मना चुके, यानी कि जिस समय की बात हो रही है बच्चों, अभी जो समय चल रहा है, तो उपरोक्त परिणाम में 1770 जोड़े, यदि नहीं मनाया है तो 1769 जोड़े। यानी कि अगर बच्चों अभी तक मैंने अपना जन्मदिन मना लिया है तो परिणाम में 1770 जोड़ेंगे, यदि नहीं मनाया है बच्चों तो 1769 जोड़ेंगे। अंतिम स्टेप 6 में बच्चों क्या करना है, कुल परिणाम, यानी कि जो हमें स्टेप 5 तक 1770 या 1769 जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ था बच्चों, उसमें अपनी जन्म की साल, यानी कि जिस साल आपका जन्म हुआ था उससे क्या कर देना, माइनस कर देना है, घटा देना है, निकाल देना है। घटाने के बाद हमें 3 अंक का एक नंबर मिलेगा बच्चों। जब हम घटा देंगे, सब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो वहाँ पे देखेंगे कि हमें 3 अंक का एक नंबर मिला है, जिसमें जो पहला अंक होगा बच्चों, वो हमारा स्टेप 1 में, जो स्टेप 1 में हमने अपनी इच्छा अनुसार एक अंक चुना था, वो वाला अंक होगा। और बाकी के जो 2 अंक होंगे, यानी कि 3 अंक का नंबर है, तो पहला अंक वही हो गया जो हमने स्टेप 1 में अपनी इच्छा अनुसार चुना था, और बाकी के जो 2 अंक होंगे वो देखेंगे कि वो आपकी उम्र को क्या कर रहा है, बता रहा है। हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से तो बच्चों ये समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में, सबसे पहले हमने क्या किया, 1 से लेकर 9 तक एक नंबर चुना बच्चों। तो जो हमने नंबर चुना है वो एक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 तक कोई भी ले सकते हैं बच्चों। इस नंबर में हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, 1 गुणे 2 कर दिया, तो 1 गुणे अगर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ, जो रिजल्ट हमें मिला बच्चों, 2 मिला, तो 2 में क्या करिए, 5 को ऐड कर दिए तो 7 आ गया बच्चों। अब इस संख्या में 50 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी कि जो 7 है बच्चों, 7 में क्या करेंगे, 50 से गुणा कर देंगे, तो 7 में 50 से गुणा करने के बाद 350 आ गया बच्चों। अगर इस वर्ष आपने अपना जन्मदिन मना लिया है तो 1770 जोड़ना है, यदि नहीं मनाया है तो 1769 जोड़ना है बच्चों। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने इस वर्ष अपना जन्मदिन मनाया है तो 1770 जोड़ेंगे, और अगर नहीं मनाया है तो 1769 जोड़ेंगे। चूँकि बच्चों मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 1770 जोड़ा है। चूँकि मैंने अपना जन्मदिन मना लिया है, इसलिए मैं क्या जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे 1770 जोड़ रहा हूँ बच्चों। तो जब हमने 1770 प्लस 350 किया तो 2120 आ गया। अब इस प्राप्त परिणाम में अपने जन्म का साल, यानी कि जिस साल मेरा जन्म हुआ था उसे क्या कर देना है, घटा देना है बच्चों। तो मेरा जन्म का साल है 1998, इसलिए मैं 2120 में से 1998 को जब घटा देता हूँ बच्चों, तो हमें देख रहा हूँ कि यहाँ पे 122 प्राप्त हो रहा है। तो घटाने के बाद के परिणाम में हमें 3 अंक की एक संख्या प्राप्त होती है बच्चों, जैसा कि ट्रिक में बात की गई थी बच्चों। वहाँ पे ट्रिक में बोला गया था कि घटाने के बाद फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें 3 अंक की एक नंबर प्राप्त होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों कि हमें 3 अंक का क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहा है। तो घटाने के बाद हमें परिणाम में 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। 3 अंकों की संख्या, पहला अंक यानी कि जो 1 है बच्चों, 1 देखेंगे, एक पहला अंक हमारे द्वारा
द्वारा स्टेप 1 में चुनी गई संख्या है। स्टेप 1 में जो हमने इच्छा अनुसार एक संख्या लिया था वो एक ही लिया था बच्चों, तो एक आ गया है। तथा अंतिम दोनों अंक, जो हमारे अंतिम के 2 अंक है बच्चों, ये हमारी उम्र को बता रहा है, यानी कि 22 जो है वो हमारे आज की डेट में 2020 में आज की उम्र है बच्चों। तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि ये इस ट्रिक से हम एक सही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है बच्चों तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। एक नए ट्रिक के बारे में हम इसकी अगली वीडियो में चर्चा करते हैं बच्चों। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।